से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया। तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करें तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज शनिवार हम विशेष रूप से मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे, वरदान दे, कृपा दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ ही साथ नित्य आराधना में चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से प्रभु की आशीष मांगते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम ब्रह्म के अंधकार में ना पड़े बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 वचन संख्या 1 से 5 और 15 से 29 तक। पाठ का मूल वाक्य है, याकूब अपने भाई एसाव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसहाक बूढ़ा हो गया था और उसकी आंखें इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसहाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ना जाने कब तक जीवित रहूँगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकश
और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रेबेका इसहाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। रेबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तम वस्त्र जो घर में उसके पास थे ले लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहनाए। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूँ। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपया करके आइए, बैठकर मेरा शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको कैसे यह इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, यह प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टटोल कर जान लेना चाहता हूँ कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता एसाव के पास गया। इसने उसे टटोल कर कहा, आवाज़ तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के हाथ की तरह रोएदार थे, और इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ। तब इसहाक ने कहा, मुझे अपना शरीर लाकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा। इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसके पिता इसहाक ने कहा, बेटा, आओ और मुझे चुंबन दो। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुंबन किया। इसहाक को उसके वस्त्र की गंध मिली और उसने यह कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया, ओ मेरे पुत्र की गंध उस भूमि की गंध जैसी है जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुके। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करें। जो तुम्हें अभिशाप दे वह अभिशप्त हो, और जो तुम्हें आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में तथा हमारे ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में रहते हैं, प्रभु की स्तुति करो। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। उसके आदर में भजन सुनाओ, वह प्रेममय है। क्योंकि प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इज़राइल को अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ, प्रभु महान है। हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं के परे हैं। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र में तथा उसकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संज्ञाएं 14 से लेकर 17 तक। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पेबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पेबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों हम उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ सुनते आ रहे हैं और हर दिन एक ना एक कहानी हमारे सामने है। 2 दिन पहले हमने विश्वास के कहानी विश्वास के पिता इब्राहिम की सुनी थी और उसके बाद कल हमने आइसक एवं रिबेका की शादी के बारे में सुने थे। और आज पवित्र बाइबल का सबसे बड़ा छल की कहानी आज के पहले पाठ में हमने सुना। ये छल और प्रभु को पकड़वाने का यूदस इस्करियोती का छल भी लगभग एक जैसा ही मालूम पड़ता है। हम जानते हैं आइसक एवं रिबेका को ईसाव और जेकब नाम के 2 पुत्र थे। ईसाव सबसे बड़ा था और सबसे बड़ा होने के कारण विरासत का अधिकारी भी था, इनहेरिटेंस उन्हीं को प्राप्त होना था। लेकिन ईसाव की कुछ गलतियां, जब वह काम करके वापस लौटा भूखा था, अपनी विरासत अपने छोटे भाई के हाथों बेच देते हैं, थोड़ा सा सूप के लिए। और उसी प्रकार उसका परिणाम यह होता है कि रिबेका और जेकब मिलकर आइसक को छल देकर पूरे विरासत के अधिकारी जेकब को बनाते हैं। छल की कहानी है, फिर भी पवित्र बाइबल में यह दिया गया है। और जेकब पूर्ण तरीके से प्रभु के उस कहानी का एक अभिन्न अंग भी है। कभी कभी ये शायद हमारी समझ के परे होते हैं कि ऐसे बड़ा छल करने वाला जेकब पर ईश्वर क्यों अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। बताया जाता है उसके बाद जब जेकब एसाव से मिलने गए या उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने सोचा एसाव उन पर प्रतिशोध करेंगे, पर एसाव ऐसा नहीं करते हैं। एक प्रकार से मेरे मन में कम से कम एसाव जेकब से ही महान एक व्यक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन प्रभु के जो प्लान है, उनके जो योजना है, उस पर जेकब का ही हिस्सा है। हम जानते हैं कि जेकब जिस तरह से आइसक के साथ में छल किया, जेकब के पुत्र भी उनके साथ छल करते हैं। जब उनका पुत्र, सबसे पसंदीदा पुत्र जोसेफ का जो कपड़ा है उस पर लहू पोत कर उनके सामने ले आते हैं। जिस तरह से जेकब ने छल किया, उस प्रकार उनके साथ में भी हुआ। अक्सर यही कहते हैं कि हम जिस नाप से देते हैं उस नाप से हमें वापस मिलता है। अच्छाई के बदले हमें हमेशा अच्छाई मिलेगी। भले कुछ पल के लिए हमें डाउट जरूर लगे, लेकिन अच्छाइयां मिलेगी। बुराई के बदले बुराइयां भी मिल सकती है। भले ईश्वर की योजना के अनुसार जेकब का होना अनिवार्य था, उसके बावजूद भी जो छल उन्होंने अपने पिता के साथ किया, वही छल उनके पुत्रों ने उनके साथ भी किया है।
तो जब हम किसी के साथ में छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा देते हैं, याद रखें ये हमें भी कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में वापस मिलेगा। इसलिए हम कोशिश करें हम किसी को छल न करें, किसी के साथ धोखेबाजी ना करें। आमीन। स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। जो भेंट हम लाए वो है तुम्हारा दान, इनको करो स्वीकार, दे दो हमें वरदान। है ये फल फूल अर्पण को हम यीशु, स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है, हमें ये वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन
अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तो देखता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज वचनों में हमने एक धोखे की कहानी सुनी है। माँ और भाई मिलकर अपने पिता और भाई के साथ में छल करते हैं, धोखा करते हैं। प्रभु हम विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो धोखे के शिकार हुए हैं और विशेष रूप से उससे डिप्रेशन में जा चुके हैं। हमारे परिवारों में अगर कोई है तो प्रभु इस वक्त हमें उन्हें समर्पित करते हैं। हमारे परिचय में कोई है, प्रभु उन्हें हम इस वक्त समर्पित करते हैं। प्रभु उनके जीवन में उससे उभरने की शक्ति तो प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर
सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना। जब माता तेरे चरण गिरो में, जब माता तेरे चरण गिरो में, माता दिल ना कभी तोड़ देना, माता दिल ना कभी तोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना।